संभल कांड के बीच मोदी की दहाड़ ने मचाया गदर। जब उत्तर प्रदेश में खुदाई पर खूब दहाड़े पीएम मोदी। यहां खुदा है वहां खुदा है, जहां नहीं खुदा कल खुदेगा। उत्तर प्रदेश के जिला संभल में जमा मस्जिद के सर्वे से शुरू हुआ विवाद अब जमीन की खुदाई तक पहुंच गया है, जहां चंदौसी इलाके में कुएं से लेकर जमीन तक जैसे जैसे खुदाई चल रही है, एक से एक खुलासे हो रहे हैं। कहीं कुएं में मूर्तियां बरामद हो रही हैं तो कहीं राजा की पुरानी बावली बरामद हो रही हैं। एक तरफ जहां संभल में लगातार खुदाई हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जब उन्होंने महादेव की नगरी काशी में एक चुनावी रैली के दौरान मंच से दहाड़ते हुए कहा था कि यहां खुदा है वहां खुदा है, जहां नहीं खुदा वहां कल खुदेगा। अरे हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है, यहां भी खुदा वहां भी खुदा। यहां भी खुदा उधर भी खुदा, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। संभल में हो रही खुदाई के बीच पीएम मोदी का यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने मोदी के इसी बयान को कोट करते हुए लिखा, हमारा उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा है, यहाँ भी खुदा वहां भी खुदा, जहां नहीं खुदा वहां कल खुदेगा। शनि नाम के एक यूजर ने तो मोदी के इसी भाषण को शेयर करते हुए लिखा, यहाँ भी खुदा वहां भी खुदा और जहां नहीं खुदा वहां कल खुदेगा, समझे अक्लेश मियां। तो वहीं कुछ दिनों पहले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बदायूं का जिक्र करते हुए लिखा था, बदायूं उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है। अदालत में 2022 में केस किया गया था और उसकी अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। एएसआई और उत्तर प्रदेश सरकार भी केस में पार्टी है। दोनों सरकारों को 1991 एक्ट के अनुसार अपनी बात रखनी होगी। शरपसंद हिंदुत्ववादी तंजीमें किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन पर रोक लगाना भारत के अमन और इत्तेहाद के लिए बहुत जरूरी है। आने वाली नस्लों को एआई की पढ़ाई के बजाय एएसआई की खुदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है। हैदराबादी सांसद ओवैसी बदायूं की मस्जिद से सर्वे से परेशान हुए तो एक सोशल मीडिया यूजर ने उन्हें मोदी के इसी खुदाई वाले बयान के जरिए मुंहतोड़ जवाब देते हुए लिखा, क्यों ज्यादा फिक्रमंद हो रहे हो असद मियां, जबकि सबको पता है यहाँ भी खुदा वहां भी खुदा, जहां नहीं खुदा वहां कल खुदेगा। जब से संभल में खुदाई का मामला गरमाया है, सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का 7 साल पुराना ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसका हालांकि संभल खुदाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी ने यह बयान साल 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिया था और जगह जगह केबल बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था, यहाँ भी खुदा है वहां भी खुदा है, जहां नहीं खुदा वहां कल खुदेगा। हमारे एमपी लोग भी मिलने आते हैं तो वो भी कहते हैं, और बड़ी मजेदार बात करने की उनकी शैली होती है। अरे बोले साहब, उत्तर प्रदेश का आपको कहां पता है? मैंने कहा बताइए। अरे हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है, यहां भी खुदा वहां भी खुदा। यहां भी खुदा उधर भी खुदा, जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। अब ये हाल जिन्होंने बना के रखा है, जब ये बनारस में ये जो तारों का झाल है, लटकते रहते हैं तार, उसके कारण बिजली का इतना नुकसान होता है, लोगों का इतना नुकसान होता है, शहर का इतना नुकसान होता है, लाइन लॉस इतना होता है। जब मैंने सब देखा तो मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि ये मैं ठीक करूंगा।
यूपी चुनाव में पीएम मोदी ने काशी की जनता से केबल बिछाने का वादा किया था और चुनाव जीतकर जैसे ही बीजेपी यूपी की सत्ता में आई, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। पीएम मोदी के वादे के मुताबिक सरकार ने काशी के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाया और इतना ही नहीं, सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का भी अभियान जोर शोर से चलाया गया। यानी साल 2017 में पीएम मोदी ने सड़क की खुदाई वाला बयान दिया था और आज करीब 7 साल बाद उनके इसी बयान को संभल की खुदाई से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही पीएम मोदी ने इसी रैली में और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। छुटपुट काम करने से नहीं चलेगा। इसका पूरा कायाकल्प करने की जरूरत है। बनारस की आत्मा बनी रहे और सुविधाएं आधुनिक बनती चले, ऐसा बनारस बनाने का मेरा सपना है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश में जब से घूम रहा हूं, खास करके सांसद बनने के बाद, और हमारे एमपी लोग भी मिलने आते हैं तो वो भी कहते हैं, और बड़ी मजेदार बात करने की उनकी शैली होती है। अरे बोले साहब, उत्तर प्रदेश का आपको कहां पता है? मैंने कहा बताइए। अरे हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है, यहां भी खुदा वहां भी खुदा। यहां भी खुदा, वहां उधर भी खुदा। जहां नहीं खुदा है, वहां कल खुदेगा। अब ये हाल जिन्होंने बना के रखा है, जब ये बनारस में ये जो तारों का जाल है, लटकते रहते हैं तार, उसके कारण बिजली का इतना नुकसान होता है, लोगों का इतना नुकसान होता है, शहर का इतना नुकसान होता है, लाइन लॉस इतना होता है। जब मैंने सब देखा तो मैंने पहली मीटिंग में कहा था ये मैं ठीक करूंगा। अब तक 100 किलोमीटर केबल में डाल चुका हूं, कुल 300 किलोमीटर डालना है। 1/3 काम हुआ है, अभी 2/3 बाकी है। लेकिन ये सरकार ऐसी है, उसको खुशी होनी चाहिए थी कि चलो भाई, प्रधानमंत्री इतनी रुचि लेकर के उनके सांसद के नाते ये केबल के लिए इतना पैसा दिल्ली से दे रहे हैं, इतना अच्छा काम हो रहा है। लेकिन केबल डालने के बाद वहां जो रोड ठीक करना चाहिए वो नहीं करते थे। कहीं मोदी को क्रेडिट मिल जाए तो। मैंने एक बार उनको कहा, मैंने कहा भाई, आपका बिजली का 42% जो लाइन लॉस है वो बच जाता है, आपको मुनाफा हो रहा है, जरा रोड के गड्ढे तो ठीक कर दीजिए। भाइयों बहनों, सारा हिसाब किताब ये करने से वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो करना। भाइयों बहनों, हम लोगों का मंत्र है सबका साथ, सबका साथ। लेकिन सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उन्होंने जो राजनीति का कल्चर पैदा किया है, परंपरा पैदा की है, इसलिए उनकी रगों में यही विचार दौड़ता है कि कुछ का साथ, कुछ का विकास। कुछ ही लोगों का साथ लेना, चुनाव जीतने के लिए जो झमेला काम आता है उतना ही संभालना, बाकी लोगों का जो होगा तो होगा,
परवाह नहीं करना। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में सबका साथ सबका विकास दोनों अनिवार्य होते हैं। अगर साथ नहीं है तो भी नहीं चलता है, विकास में भेदभाव है तो भी नहीं चलता है। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान का मानचित्र, हिंदुस्तान का नक्शा अपनी नजर के सामने लाइए और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में दो सीधे सीधे फर्क नजर आते हैं। पश्चिम किनारा जो हिंदुस्तान का है, वहां की हालत, और पूर्वी हिंदुस्तान जो है, वहां की हालत। ये स्थिति क्यों? पश्चिम में आप देख लीजिए, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, केरल हो, सभी राज्य कोई न कोई आर्थिक गतिविधि दिखती है, आर्थिक प्रगति दिखती है। लेकिन इधर हमारा पूर्वी भारत देखिए, पूर्वांचल देखे, पश्चिम बंगाल देखे, असम देखे, नागालैंड देखे, उड़ीसा देखे, सारा हिस्सा वहां जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ।